नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। कैसे आप सभी लोग? आज ये वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि लगभग 6 महीने की रिसर्च के बाद, प्रयोग के बाद जो इस उपाय का जो रिजल्ट मिला वो 80+ % लोगों को है, उसको कह सकते हैं कि जबरदस्त, हल्के तरीके से नहीं, जबरदस्त तरीके से मिला। जी हाँ, ये बहुत ही मतलब कार्य करने में तो जैसे समझ लीजिए कि मिसाइल काम करती है। मित्रों, हमारे तंत्र जगत में वनस्पति तंत्र, उल्लूक तंत्र, पक्षी तंत्र, शमशानी मशानी अघोर नाना प्रकार के क्रियाकलाप से भरे पड़े हैं। आपको मालूम होगा, आपने हत्था जोड़ी का नाम सुना होगा। हत्था जोड़ी क्यों नाम रखा? यानी जो जड़ी बूटियों का जैसा प्रभाव जिस काम में आती थी उसी से संबंधित उसका नाम भी रख दिया जाता था, हत्था जोड़ी। इसके अंदर एक विशेष प्रकार की क्षमता होती कि आपके सामने वाला आपको सर झुका के हाथ जोड़कर ही खड़ा रहेगा, यानी रिस्पेक्टफुली फुल खड़ा रहेगा। लेकिन अफसोस की बात, हत्था जोड़ी के नाम पर आजकल डुप्लीकेट बहुत मार्केट में है, उसका कोई भी फायदा नहीं मिलता है। आइए, हत्था जोड़ी का विषय नहीं, मैं आगे बात करता हूँ। इस प्रकार सत्यानाशी एक वृक्ष होता है। क्यों सत्यानाशी नाम रखा गया? उसका एक तंत्र में विशेष प्रयोग है कि जिसके घर में वो जड़ डाल दी जाती, विशेष नक्षत्र में अवमंत्रित करके कुछ मंत्रों के साथ उसका घर का सत्यानाश हो जाता है। ऐसे ही निर्वशी है, जिसके ऊपर किसी प्रकार का विष का असर हो, उसको विष का नाश करने वाली निर्वशी। ठीक है। एक कलिहारी होती है, इसको भी मित्रों पूजित करके लाया जाता है। जिसके घर में डाल दिया उसके घर में कला होती रहती है, आपस में लड़ाई मार पीट ये वो होती। कहने का तात्पर्य है ऐसे ऐसे दिव्य पौधे हैं जो बड़े बड़े तंत्र मंत्र, जादू टोना, अनुष्ठान, यज्ञ, अवगढ़, बसानी ये वो नहीं कर पाते, वो ये औषधियां करती है, क्योंकि ये ईश्वर ने बनाया है मानव कल्याण के लिए। जरूरत है हमें आपको समझने की। आज जड़ी बूटियां क्या है? हमारी तो काम आ रही, घास से लेके पत्ते तक का, हम उन्हीं का सेवन करके स्वस्थ रह रहे, सुखी रहे। तो ये मातृ रूपी है, पितृ रूपी है, गुरु रूपी है। इसलिए पेड़ मत काटें, ठीक है, वृक्षों को लगाएं और जीवन बचाएं। तो आइए अगला विषय। तो मैं बात कर रहा था जैसे हत्था जोड़ी इत्यादि मैंने अभी आपको बताया, इसी तरीके एक विशेष जड़ होती है। अब वो जड़ कहां होती है? हर जगह नहीं उगेगी। वो जो जड़ होती है हर जगह नहीं उगती है। मित्रों बता दें, पहाड़ों पे या कुछ जो वर्षावन क्षेत्र हैं वहां पर जहां टेम्परेचर नॉर्मल रहता है वहां पर ये मिलती है। और जहां रहेंगी तो लगभग 1 by 1 स्क्वायर फुट में 100 से 150 पौधे रहेंगे, अन्यथा मिलेंगे ही नहीं। यानी ये जहां रहते हैं संयुक्त रूप से रहते हैं, नहीं तो ये नहीं कि एक वहां मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक वहां, ऐसा कुछ नहीं। जहां रहेंगे पूरा खानदान कुनबा इनका रहेगा। इसका नाम है, आपको हो सकता है कि गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ ही लाता हूँ, ऐसे गहन अध्ययन करके बुजुर्गों से, जो हमारे बुजुर्ग लोग चीज़ें ले गए, तांत्रिक मांत्रिक ले गए, उनके नाती पोते, उनकी धरोहर जो रखी है, पांडुलिपि रखी है, दुर्लभ जो समझना मुश्किल है, उनको ढूंढ के और रिसर्च करके आपके सम्मुख में लाता हूँ। तो मित्रों, इससे कहते हैं दिल जोड़ी, हृदय जोड़ी के नाम से इसको मतलब उसके अंदर उल्लेख है, जो पुराना वो है, लेकिन इसको दिल जोड़ी भी बोलते हैं। उर्दू के कुछ हमारे जो मुस्लिम भाई मौलाना मौलवी जो थे, आलिम थे, इसका प्रयोग किए। वो भी हमारे तमाम हिंदू जो पहुँचे हुए तांत्रिक मांत्रिक थे, उनकी सेवा में वो रहे, वो आज भी उनकी सेवा से जो कुछ मिला वो इसका लाभ उठा रहे हैं। तो उर्दू अल्फाज में इसे बोल देते हैं दिल जोड़ी, और हम हिंदी में हृदय जोड़ी बोल देते हैं। हृदय जोड़ी के दो हृदयों को जोड़ने वाला
दो दिलों को जोड़ने वाला। इसीलिए इसकी विशेषता है, ये कभी वृक्ष अलग नहीं होता, एक साथ ही लगा रहता है। अब इस वृक्ष को सबसे पहले देखा जाता कहाँ पे है, क्या है। तो इसकी विशेषता ये है कि हम अगर इस वृक्ष को एक बार आप गए हाथ लगा दिए तो आप 24 घंटे बाद जाएंगे तो वो वृक्ष वहां नहीं पाएंगे, वो सूख के गल जाती है। ठीक है, क्या हो जाती, गल जाती है। तो इसीलिए जो होशियार लोग हैं, जानकार लोग हैं, वो पूर्ण विधि विधान के साथ लाते हैं। तो इसको करना क्या पड़ता है, शुक्ल पक्ष की पंचमी को दत्तात्रेय तंत्र विधान से इसकी पूजा अर्चन वंदन करके, और एक ही बड़ा फावड़ा रहता है, उसको ऐसा बनना कि एक ही बार में वो पूरा इतना बड़ा सा हिसाब किताब जितना निकल पाए आ जाए। दोबारा करोगे तो बेकार हो जाएगी, उसके नीचे जो जड़ रहती मिलेगी ही नहीं। तो उसको निकाला जाता है, वहीं पे दूध से धुला जाता है, वो छोटे छोटे रहते हैं। ठीक है, और दूध से धुलने के बाद उसी जगह बैठ के उनको पंचमेवा से, गौ घृत से हवन करके, उस हवन जो सामग्री पूरी जब समापन हवन हो जाता है तो उसी जहाँ से हम गड्ढा खोदे वहीं दबा के प्रणाम करके और कुछ रुपए वगैरह 10-5 रुपए रख के प्रणाम करके उठा लिया जाता है। अब इस जड़ का प्रयोग कैसे किया जाए, इस जड़ को अगर हम खिलाने में कर दें तो समझिए कोई इसको फेल ही नहीं कर सकता है। इसका तरीका होता है, और अगर हम खिला नहीं सकते हैं तो व्यक्ति की फोटो पे बांधकर उसके साथ एक 5 रंग का धागा बांधा जाता है, उसको पीपल के नीचे गाड़ दिया जाता है। तो वो व्यक्ति कहीं भी हो, कैसे भी हो, थोड़ा हो सकता है 10-15 दिन समय लगे, लेकिन होता निश्चित है। खिला सकते हैं या इस तरीके प्रयोग कर सकते हैं। जायज काम जैसे हमारे रिश्तेदार, हमारी पति पत्नी, एनीवे जो रियल काम है उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आप झूठ बोलकर कि गुरुजी मुझे ये ऐसा चाहिए और उसका गलत प्रयोग करें तो बिल्कुल मत करें, मैं पहले बता दूं, क्योंकि होगा ही नहीं। ठीक है, सच्ची हृदय रहेगी, सच्ची भावना रहेगी, सच्चा साथ देने का आपका नियत रहेगा, तभी होगा। और अब मैं बताने जा रहा हूं आपके लिए खुशखबरी, इसको मैं पूर्णतः निःशुल्क दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं, पूर्णतः निःशुल्क, 1 पैसा भी नहीं देना, 1 रुपए 5 पैसे भी नहीं देना। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको, इसके लिए या तो आप उत्तर प्रदेश अयोध्या आए, अयोध्या में फैजाबाद मेरा एड्रेस मिलेगा, अयोध्या में फैजाबाद नई मंडी पर आना है। नई मंडी पे आने के बाद वहाँ से 1.5 किलोमीटर रायबरेली रोड पर पैगापुर मोड़ है, उस मोड़ पे आके गुरुजी आप पूछ लेंगे। साहेब बंदगी रोड पर हमारा ऑफिस है, साहेब बंदगी आश्रम के बगल हमारा निवास है, वहाँ पर। लेकिन जो भी व्यक्ति आए कॉल करके आएंगे, समय लेकर आएंगे, तभी वो चीज़ दिया जाएगा। ऐसे आएंगे तो बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। तीसरी बात, ऐसे व्यक्ति से संपर्क नहीं किया जाएगा कि हम उनको छुएं, क्योंकि हमारे यहाँ कोरोना का बड़ा हिसाब किताब, मिले मुलाकात हो, हमको देखें, मैं दूर से उनको दे दूंगा और उसका तरीका बता दूंगा। अब कुछ लोग कहेंगे गुरुजी मैं यहाँ रहता हूँ, वहाँ रहता हूँ, नहीं आ पाऊंगा, तो मैं कोरियर की अगर आप लोग लालसा देखिए, एक तो कोरियर चार्जेस बहुत बढ़ गए हैं, मैं अपने घर से नहीं दूंगा। लगभग 360 रुपए का कोरियर पड़ जाता है DDDC का। उसके साथ आप जहां मंगाते हैं कितनी नदियां पड़ती हैं, कितने नाले पड़ते हैं, कितनी नहरें पड़ती हैं, उन सबको रीड करना पड़ता है, उन दरिया देवता का सबका भोग देना पड़ता है, तब ये जा पाएगा। तो वो कॉस्टली भी बैठ सकता है। फिर आप कहेंगे गुरुजी पैसा मांग रहे हैं, तो इसलिए, और मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप स्वयं लीजिए। अगर आप कोरियर से मंगाते हैं, दरिया देवता, नदी नहर जितनी रिवर पड़ेंगे उतना का जो पूजा, अगर आप तैयार होते कि गुरुजी मैं ये देने में तैयार हूँ, उनका जो हक होता है, तो मैं ये पूजन करके आपको दे दूंगा, वो बात सुरक्षित पहुँच जाएगा। ऐसे भेजूंगा तो ये पूरा जितने नदी नाले नहर ये सब पड़ते रहते, समुद्र इत्यादि, उतना वो कटता रहता है, फिर उसका असर नहीं होगा। और आप जो इसको मंगाएं कोरियर से, बाई चांस पूजन के जो सामग्री का जो अनुदान जो कुछ देंगे वो मेरा नहीं है,
उस पर आप ना कोई ऑब्जेक्शन कर सकते ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ये आपकी स्वेच्छा है, मंगाओ या मत मंगाओ। इस पर किसी प्रकार की वार्ता व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे या किसी प्रकार की वार्ता बाद में स्वीकार नहीं की जाएगी। स्पष्ट बता रहा हूँ, सब कुछ खुला है, ठीक है। तो ये बहुत ही पावरफुल है और मैं लगभग इसी महीने में प्राप्त भी कर लिया हूँ। मेरे पास है भी, जो सज्जन आना चाहेंगे, लेना चाहेंगे, उनका स्वागत है, हृदय से स्वागत है। विदाउट मनी पूरी हेल्प की जाएगी आपकी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो आप जल्द से जल्द कर दीजिए। और बगल में एक देखिएगा घंटे होगी, बेल आइकॉन, उस पर आप क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिल जाए, सरल उपाय आपको मिल जाए, आपके प्रियजन तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीलतम पे भी है। किसी प्रकार की जानकारी करना चाहें तो सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक, रविवार अवकाश। व्हाट्सएप पे बिल्कुल भी हमसे संपर्क ना करें, अन्यथा ब्लॉक कर दूंगा। क्योंकि लोग, गुरुजी मेरी शादी कब होगी, मेरे बच्चे कब होंगे, ये सब व्हाट्सएप पे कहाँ जवाब दे पाऊंगा। उसके लिए संडे को लाइव आता हूँ, उस पर पूछिए। जो भी ऐसा प्रश्न अगर व्हाट्सएप पे करेगा मैं ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि दिमाग भी हमारा एकदम जवाब देते देते एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।